हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फैंटेसी कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे इस कहानी की हीरोइन को। इसका नाम यूनाई है और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज इसके सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे है और ये लेट हो रही होती है और भागते हुए स्कूल जा रही होती है। तभी सामने से एक लड़का आ रहा होता है जिसकी वजह से यूनाई गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है और वो लड़का वहां से भागकर चला जाता है। पर तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और वो यूनाई को उसका बैग उठाकर देता है और फिर वो यूनाई को उठाने के लिए अपना हाथ भी दे रहा होता है, पर वो नहीं देखती और अपना बैग लेकर उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अब यूनाई अपनी क्लास के बाहर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि क्लास में सर अटेंडेंस ले रहे होते हैं और उसका ही नाम ले रहे होते हैं। फिर यूनाई जल्दी से अपनी क्लास में जाती है और सर को हेलो कहकर अपनी बेंच की तरफ बढ़ने लगती है। फिर सर उसे चिल्लाकर रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम स्कूल के फर्स्ट डे में ही लेट हो गई हो, इसलिए उधर ही खड़ी रहो। अब तभी क्लास में एक लड़का आता है जिसने यूनाई की हेल्प की थी और वो सर को हेलो कहकर बेंच की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर सर उसे भी चिल्लाकर खड़े रहने के लिए कहते हैं। फिर सर उसका नाम पढ़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम नाइलडोंग हो, हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट। अब सर उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और फिर सर उसे बेंच पे जाकर बैठने के लिए कहते हैं और फिर सर यूनाई को भी कहते हैं कि तुम अपने आप को लकी समझो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब यूनाई अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और उसकी सीट इल्देओंग के बाजू में ही है। अब हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और यूनाई कैंटीन में अपना खाना ले रही होती है और वो अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा खाना रखती है और फिर अपनी टेबल पर बैठकर चुपके से एक टिफिन बॉक्स में वो सारा खाना भरने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यूनाई बहुत गरीब है। अब तभी वहां से एक लड़की जा रही होती है जिसके धक्के से यूनाई की टिफिन गिर जाती है। फिर वो लड़की उसे सॉरी कहती है पर यूनाई उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर यूनाई उस गिरे हुए खाने को भी अपने टिफिन में भर लेती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की क्लास में नाइलडोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बाजू में जो लड़की बैठती है वो कितनी अजीब है ना, वो कुछ बोलती ही नहीं है। फिर नाइलडोंग इससे कहता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो। तभी वहां पर दूसरी लड़की आती है और वो नाइलडोंग से बताती है कि तुम सारे सब्जेक्ट में टॉप करते हो लेकिन मैथ्स में हमेशा यूनाई से पीछे रह जाते हो। यूनाई हमेशा टॉप करती है मैथ्स में। अब हम देखते हैं कि लंच टाइम खत्म हो जाता है और यूनाई वापस अपनी क्लास में आ जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर नाइलडोंग इससे पूछता है कि तुम मैथ्स किधर पढ़ने जाती हो। फिर यूनाई कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर नाइलडोंग कहता है कि मैं अगर ये कहूँ कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी पढ़ती हो तो ये बात में सेंस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे मैथ्स टीचर मेरे मैथ्स टीचर से ज्यादा अच्छे हैं तो इस बात में सेंस जरूर होगा, राइट। फिर यूनाई इसे कुछ नहीं कहती। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद यूनाई जा रही होती है, तभी वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एक पोस्टर देखती है जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए होता है। फिर यूनाई वहां पर काम करने लग जाती है और वो टेबल साफ कर रही होती है। तभी उसे आधा खाया हुआ बर्गर मिल जाता है जिसे वो खाने का सोच रही होती है, लेकिन वो जैसी खाने वाली होती है तभी वहां पर उसके बॉस आ जाते हैं और वो जल्दी से बर्गर को थैली में डाल के डस्टबिन में डाल देती है। पर बॉस को उस पर शक हो जाता है कि वो क्या कर रही थी। फिर वो डस्टबिन में से निकाल के देख लेते हैं। अब रात हो जाती है और बॉस यूनाई को आज की पार्ट टाइम जॉब की पेमेंट देते हैं 50,000 वॉन की नोट और यूनाई उस पैसे को खुशी खुशी लेकर जा रही होती है और वो रास्ते में जाते जाते सोच रही होती है कि उसे घर के लिए क्या क्या राशन लेना है और वो ये भी देखती है कि उसे लेगी भी लेनी है क्योंकि उसकी लेगी फट चुकी है। अब तभी अचानक से यूनाई के हाथ से वो नोट उड़कर कहीं दूर चला जाता है। फिर यूनाई वहां पर जाती है और जैसे वो नोट को टच करती है फिर वो उड़कर दूर चला जाता है और ऐसे करते करते वो नोट अम्यूजमेंट पार्क में आ जाता है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब उस नोट को लेने के लिए गेट खोल के यूनाई अंदर चली जाती है और वो सामने नोट को पड़ा देखकर खुश हो जाती है, पर वो जैसी नोट उठाने जाती है वो नोट किसी के पास उड़कर चला जाता है जो कि अंधेरे में खड़ा होता है ऊपर। और ये एक मैजिशियन है जिसका नाम है लियूल और वो यूनाई से कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक में बिलीव है। अब यूनाई उसे देखकर इतना डर जाती है कि तुरंत यहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने घर पर पहुंचती है और वहां पर उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन होती है
है जो कि उसका वेट कर रही होती है। और यूनाई से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं कुछ बना देती हूँ। फिर यूनाई किचन में जाती है पर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं होती है। पर यूनाई की छोटी बहन बहुत समझदार होती है और वो यूनाई से कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैं सोने जा रही हूँ। अब यूनाई अपने पॉकेट में देखती है तो उसे उसमें एक कार्ड मिलता है जो कि एक इनविटेशन कार्ड होता है। तभी यूनाई को उसकी लैंडलॉर्ड बाहर आवाज़ देती है। फिर यूनाई बाहर जाती है और उसकी लैंडलॉर्ड इसे चिल्ला रही होती है कि तुमने कितने सारे महीनों का भाड़ा नहीं भरा है। फिर वो यूनाई को 1 हफ्ते का टाइम देती है कि 1 हफ्ते में कम से कम 1 महीने का भाड़ा तो भर ही देना, नहीं तो मैं यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और यूनाई वही फटी हुई लेगी पहन के स्कूल पहुंच जाती है और नाइलडोंग ये नोटिस कर लेता है और वो यूनाई को ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी पहुंच जाती है और वो दोनों नाइलडोंग को चुड़ाने लग जाती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों लड़की यूनाई को देख रही होती है और कह रही होती है कि कल ही इसकी लेगी फट गई थी और आज इसने न्यू नहीं पहन के आई, क्या इसके पास पैसे नहीं है? लगता है इस सच में गरीब है। फिर ये लड़की कहती है कि चलो कुछ मज़े का करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनाई क्लास में अकेली होती है और वो देखती है कि उसकी सीट के नीचे एक 50,000 वॉन का नोट पड़ा होता है और यूनाई उसे उठाने का सोच लेती है। पर वो जैसी ही नोट उठाती है क्लास में नाइलडोंग आ जाता है और वो अपनी सीट पे बैठ जाता है और यूनाई उस नोट को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। अब तभी क्लास में वो दोनों लड़कियां आ जाती है और कहती है कि मेरा 50,000 वॉन का नोट गुम हो गया है, नाइलडोंग तुमने देखा है क्या? फिर ये कहता है कि नहीं। अब ये लड़की कहती है कि मुझे पक्का लग रहा है कि मेरा नोट इधर ही गिरा था और वो यूनाई की तरफ ही देखी जा रही होती है। यूनाई ने अपना हाथ पॉकेट में ही डाली हुई होती है और वो इन लोग की तरफ देख भी नहीं रही होती है और कुछ कह भी नहीं रही होती है और नाइलडोंग भी यूनाई को ही देखने लग जाता है पर उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रही होती है। फिर वो लड़की कहती है कि जाने दो, मैं ये सोच लूंगी कि वो नोट मैंने किसी को चैरिटी में दे दी जिसको उसकी ज़रूरत थी और नाइलडोंग को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यूनाई अपने घर में होती है और वो अपने डैड के दिए हुए गिफ्ट को ही देख रही होती है और फिर वो सो जाती है और वो ड्रीम में एक बड़ा सा घर देखती है जहाँ पर वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा खुश देखती है, अपने डैड को देखती है और फिर वो अपनी मॉम को देखती है और रोने लग जाती है। पर तभी उसका ड्रीम टूट जाता है और वो उठ जाती है। अब यूनाई देखती है कि उसकी बहन सो रही होती है। फिर वो सोचती है कि वो 50,000 वॉन का नोट जाकर अम्यूज़मेंट पार्क से ले आए और वो डरते डरते वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने नोट को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तभी वो देखती है कि अचानक से एक झूला चलने लग जाता है और उसमें से मैजिशियन लियूल उसके पास आता है और उसे कहता है कि थैंक यू मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाऊंगा। फिर यूनाई इसे कहती है कि तुम कौन हो? फिर लियूल इसे कहता है कि तुम मेरे इनविटेशन की वजह से यहाँ पर आई हो ना? फिर यूनाई कहती है कि अच्छा वो इनविटेशन कार्ड वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी। फिर लियूल कहता है कि झूठ मत बोलो, तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इनविटेशन कार्ड। अब यूनाई अपने हाथ में उस कार्ड को देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से उसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैंने सच में इसे फेंक दी थी। फिर लियूल मैजिक करता है और उसे कहता है कि अपने पॉकेट में देखो। फिर यूनाई अपने पॉकेट में से वही कार्ड को निकालती है। अब लियूल इसके पास आता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि मैंने अपने मैजिक से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर यूनाई कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि कल तुमने मेरा पैसा ले लिया था। फिर लियूल कहता है कि अच्छा वो। फिर वो अपने कोट में से 50,000 वॉन की नोट निकालता है और उसे दिखाता है। फिर यूनाई उस नोट को लेने की कोशिश करती है तो लियूल अपने मैजिक से उसे एक पेपर बना देता है। फिर यूनाई से कहती है कि मजाक मत करो और मुझे मेरा पैसा वापस दो। फिर लियूल कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें ये मैजिक देखकर मजा आएगा। फिर वो उस पेपर को वापस से नोट बना देता है और उस एक नोट में से एक और नोट निकाल लेता है और इससे कहता है कि ये लो।